ये थे हमारे 159 आपके प्यारे लाडले भाई सुभाष पाल। एक बार सुभाष पाल जी के समर्थन में ताली बजाते हैं सारे लोग मिलकर के यहाँ पर। ये उत्साह, ये उमंग। 23 फरवरी को मतदान में एक भी बच्चा छूट गया, कांग्रेस का सुरक्षा चक्र टूट गया। साथियों, मैं बहुत अदब के साथ, बहुत सम्मान के साथ इस देश की नेता, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में नई जान फूंकने वाली, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ देने वाली, भर्ती विधान, शक्ति विधान बनाने वाली, मैं चाहूंगा तालियों से स्वागत करिए माननीय प्रियंका गांधी जी का। बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो आपको इस सभा में बहुत बहुत मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ कि इतनी धूप में आप इतने समय से इंतजार कर रहे हैं। श्री सुभाष पाल जी, श्री नरेश दीक्षित जी, श्री खालिद खान जी, श्री अजय सिंह जी, श्री राजीव सिंह जी, श्री जीतलाल सरोज जी, श्री ललित कश्यप जी, श्री निर्भय यादव जी, श्री विक्रम पांडे जी, पूनम जी, यहाँ पर उपस्थित सभी कांग्रेस के नेतागण, पदाधिकारी और युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस के मेरे साथी, आप सबको इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, खड़े हो जाएंगे, आगे जाओ। एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या पिछले 5 सालों में आपकी जिंदगी बेहतर बनी है, हाँ या ना? नहीं, बेहतर नहीं हुई ना। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, महंगाई बढ़ी है, बढ़ी है। नौजवान कितने हैं सभा में? किसी को सरकारी रोजगार मिला है? किसान कितने? आपकी जिंदगी, आपकी कमाई बढ़ी है, आपकी जिंदगी बेहतर हुई है कि नहीं? तरक्की हुई है? अच्छा, तो किसानों ने कहा उनकी तरक्की नहीं हुई, नौजवानों ने कहा उनको रोजगार नहीं मिला, बहनों ने कहा महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। यहाँ पे बुनकर भाई भी होंगे, हैं? आपकी तरक्की हुई है? बुनकर भाई भी कह रहे हैं कि उनकी तरक्की नहीं हुई। तो मुझे जरा बात समझाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जितने भी राजनीतिक दल के नेता आपके सामने भाषण देने आते हैं, वो आपकी समस्याओं की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी तो समस्याएं बहुत ज्यादा है। महंगाई इतनी हो गई है कि एक गैस सिलेंडर 1000 रुपए में मिल रहा है, वो भी कुछ दिनों पहले 95 रुपए से बढ़ गया। महिलाएं महंगाई से जूझ रही हैं, पेट्रोल डीजल के दाम इतना बढ़ गए हैं कि आप सामना नहीं कर पा रहे, खरीद नहीं पा रहे। उससे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। मेरे किसान भाई बहन, अपनी फसल का दाम भी नहीं मिल रहा है इनको। खाद के वितरण केंद्र जो सरकारी है वो बंद पड़े हैं, जो प्राइवेट है उसमें इतनी लंबी लाइन है कि लाइन में खड़े लोगों की मृत्यु हो रही है। आप अच्छा, बिजली की बिल इतनी बड़ी बड़ी आ रही है कि आप उनको चुका नहीं पा रहे हैं। जो छोटे दुकानदार हैं, जिनके छोटे
छोटे कारोबार हैं, जो बुनकर भाई हैं, बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, लॉकडाउन होता है फिर भी बिल आ रही है, बिजली आ नहीं रही है फिर भी बिल आ रही है। आपके जो कारोबार हैं, जीएसटी से, नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ आपको, उसके बाद लॉकडाउन आया और भी नुकसान हुआ। यहाँ पे तमाम नौजवान खड़े हैं, सब बेरोजगार हैं, एक ने हाथ उठाकर नहीं दिखाया कि हाँ मुझे नौकरी मिली पिछले 5 सालों में, सब बेरोजगार हैं। जब भर्ती की परीक्षा करने जाते हैं, परीक्षा रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, कभी कभी पास का मार्क भी बदल जाता है। सालों के लिए नौजवान ठहरते हैं कि कहीं पे नियुक्ति हो जाएगी, नियुक्ति नहीं होती, भर्ती नहीं होती। ये परिस्थितियां आपकी। मेरे किसान भाई बैठे हैं, सुबह शाम अपने खेतों की चौकीदारी कर रहे हैं, क्योंकि आवारा पशु आ रहा है, छुट्टा जानवर आ रहा है, खेतों को खाए जा रहा है। और आपके सामने 3 राजनीतिक दल है। सबसे पहले भाजपा तो इन बातों को ही करती ही नहीं है। ये बातें प्रधानमंत्री जी कुछ दिनों पहले मंच पर आए एक सभा में, कहने लगे कि पहली बार मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश में छुट्टे जानवर की समस्या है। अब भैया हम इस समस्या को 3 सालों से कह रहे हैं, हम 3 सालों से कह रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है इस पे कि छुट्टे जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, किसान जूझ रहा है, इसके लिए कुछ करो। 5 साल केंद्र में आपकी सरकार थी और 7 साल केंद्र में सरकार रही है, 5 साल प्रदेश में सरकार रही है। वहाँ मोदी जी बैठे हैं, यहाँ योगी जी बैठे हैं, और उनको छुट्टे जानवर की जानकारी ही नहीं, सच्चाई नहीं है। जानकारी पूरी है, इच्छा नहीं है आपकी समस्याओं को दूर करने की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मालूम है क्या किया है? वहाँ पे भी बहुत बड़ी समस्या थी छुट्टे जानवर की। वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि जो इस छुट्टे जानवर की देखभाल करेगा उससे हम गोबर 2 रुपए किलो में खरीदेंगे। तो उन्होंने ये पूरी योजना बनाई। अब शुरू में तो लोग हंस रहे थे कि कौन सी सरकार गोबर खरीदेगी, लेकिन जब लोगों को समझ में आया कि इस गोबर को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जा रहा है, इसका गोबर गैस बन रहा है, इसकी खाद बन रही है, वर्मी कंपोस्टिंग हो गई है, तो लोगों को समझ में आने लगी बात। लोग अपने घरों में छुट्टे जानवरों को रखकर उनका देखभाल करने लगे। वो देखभाल करने लगे, सरकार उनसे गोबर खरीदने लगी। छुट्टे जानवर की समस्या तकरीबन खत्म हो गई है छत्तीसगढ़ में। यहाँ देखिए, गौशालाएं बनाई, बड़ी बड़ी धर्म की बातें कही आपसे, गौशालाएं बनाई, गौशालाओं की स्थिति देखिए। चारा नहीं है गाय के लिए, पानी नहीं है, छत नहीं है, धूप में मर रही है बगैर पानी के, बगैर चारे की। पिछले साल इतने सारे वीडियो निकले, शर्मनाक है उनकी स्थिति। जीवित गाय को दफना रहे हैं, जीवित गाय को यूं बुलडोजर से, जो भी वो होता है जेसीबी से उठा के रख रहे हैं, उसमें मिट्टी डाल रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं उनको, जीवित गाय को। यह है धर्म इनका। आज मंच पे चुनाव आ गया है, समझ में आ गई है बात कि किसान परेशान है, नाराज है। आज कह रहे हैं कि हम छुट्टे जानवर की समस्या सुलझाएंगे। तो फिर 5 सालों से सो रहे थे आप कि 5 सालों से आपको समय नहीं मिला? अरे यहाँ के सांसद है प्रधानमंत्री, वाराणसी के सांसद है, उत्तर प्रदेश के सांसद है, योगी जी तो लखनऊ में रहते हैं। कह रहे हैं कि नहीं मालूम था कि ये बड़ी समस्या है किसानों की। तो फिर उनको ये भी मालूम नहीं होगा कि महंगाई कितनी है, क्योंकि उन्होंने तो खरीदना नहीं है मिट्टी का तेल। उनकी तो दिहाड़ी 200 रुपए है नहीं, आपकी है। एक दिहाड़ी में आपकी 1 बोतल तेल नहीं आ रही है। आगे क्या कहेंगे कि उनको ये नहीं मालूम कि इतने बेरोजगार बच्चे हैं। इसीलिए तो उन्होंने 12 लाख सरकारी पद खाली रखे हैं 5 सालों से, क्योंकि उनको तो बेरोजगारी दिख ही नहीं रही है उत्तर प्रदेश में।
दिखाओ जरा मोदी जी और योगी जी को दिखाओ। ये है स्थिति अपने प्रदेश की। और आप आकर यहाँ पे मंच पे खड़े होकर आतंकवादियों की बात कर रहे हैं। अरे छुट्टे जानवर का आतंक को देखिए, छुट्टे जानवर के आतंक को देखिए, महंगाई के आतंक को समझिए, बेरोजगारी के आतंक को बंद कीजिए। यहाँ पाकिस्तान की बात, आतंकवादियों की बात, धर्म की बात, जाति की बात किस लिए कर रहे हैं? किसका पेट भर रहा है इससे? किसका पेट भर रहा है इससे? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे भाइयों और बहनों। उनका पेट भर रहा है, नेताओं का पेट भर रहा है, सत्ता मिल रही है उनको, राजनीतिक दलों के नेताओं का पेट भर रहा है। आपका पेट नहीं भर रहा है इन बातों से। आपका पेट भरेगा रोजगार से। किसानों के कर्ज माफ करिए। छत्तीसगढ़ में 3 घंटे बाद सरकार आई, शपथ लिया मुख्यमंत्री में, 3 घंटे बाद किसानों के कर्ज माफ शुरू हुए 3 घंटे बाद। ये 5 सालों से राज कर रहे हैं, गद्दी पे बैठे हैं। किसके लिए राज है? किसके लिए सरकार चल रही है? अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए। ये भ्रमण करते हैं पूरी दुनिया के। आपने देखा होगा टीवी पे, प्रधानमंत्री जी अमेरिका जा रहे हैं, किधर किधर जा रहे हैं, कहते हैं कि देश का गौरव बन रहा है। देश का गौरव जब बनेगा जब देश का नौजवान अपने पैरों पे खड़े होगा। देश का गौरव जब बनेगा जब देश का किसान सशक्त होगा। किसान ने 1 साल के लिए आंदोलन किया। आप काले कानून ला रहे थे, भाजपा ऐसे कानून ला रही थी जिससे मेहनत करें आप, खून पसीना बहाएं आप, खेती करें आप, फायदा हो बड़े बड़े उद्योगपतियों का। किसका? उनके दोस्तों का, जो आज के दिन में 1000 करोड़ रुपए एक दिन में कमाते हैं। एक दिन में एक उद्योगपति 1000 करोड़ रुपए कमा रहा है, देश का किसान 27 रुपए भी नहीं कमा पा रहा। लेकिन ये कहते हैं इनको तो मालूम ही नहीं, इनको तो सिर्फ पाकिस्तान की बात मालूम है, इनको तो सिर्फ आतंकवाद की बात मालूम है, ये तो सिर्फ आप में फूट फैलाएंगे, धर्म की बातें करेंगे, आपके जज्बातों को चुनाव के समय उभारेंगे, क्योंकि इन्होंने काम करके दिखाया नहीं। और लाइए समाजवादी दल के नेता, समाजवादी दल के नेता विपक्ष में रहे हैं ना 5 सालों से, बसपा के नेता विपक्ष में रहे हैं ना 5 सालों से, तो बताइए क्या किया? जब महिलाओं पर बलात्कार हुए, अत्याचार हुआ, कहां थे इनके नेता? दुबके हुए थे अपने घर के अंदर, निकले नहीं। CANRC हुआ, कहां थे ये लोग? आए आंदोलन करने आपके साथ। जब लोगों को मारा गया, आए आपके साथ खड़े होने के लिए। जब किसानों को एक मंत्री के बेटे ने अपने पहियों के नीचे कुचल डाला, तब कहां थे ये नेता? भाजपा के नेता तो बड़े मियां, उनके ही मंत्री के बेटे ने कुचला, और ये छोटे मियां सुभान अल्लाह, ये तो निकले ही नहीं, मुंह से बात नहीं निकली कि गलत हुआ है, आंदोलन नहीं किया, आपके साथ खड़े नहीं होते, संघर्ष नहीं करते। महंगाई बढ़ रही है, एक ही पार्टी कर रही है आंदोलन, एक ही पार्टी 3 सालों से आंदोलन कर रही है कि महंगाई घटाओ, कांग्रेस पार्टी। एक ही पार्टी आई जब बलात्कार हुए, जब अत्याचार हुए, जब दलितों को मारा गया आगरा में, जब हाथरस की बेटी का बलात्कार किया गया, जब उन्नाव में बेटियों का बलात्कार किया गया, एक ही पार्टी आगे आई, एक ही पार्टी ने संघर्ष किया, एक ही पार्टी ने आपकी आवाज उठाई, और वो है कांग्रेस पार्टी। अब चुनाव का मौसम आया, सब नेता निकल आए, सब आपके धर्म पर, जाति पर, आपके जज्बातों का इस्तेमाल करना चाहते हैं।
कोई विकास की बात नहीं कर रहा। हमने महिलाओं की बात की, हमने महिला को कहा, अपनी बहनों को कहा। ये पूनम जी खड़ी हैं, आइए पूनम, इनको देखिए, इनको देखिए। ये इन्होंने आंदोलन किया, इन्होंने आंदोलन किया। क्यों? क्योंकि इनका मानदेय बढ़ाया नहीं जा रहा था, आशा बहुओं का और आंगनवाड़ियों का। इन्होंने आंदोलन किया, एक पर्चा लेके गई थी ऐसी सभा में योगी जी से बात करने, योगी जी से कहने की देखिए हमारी बहुत बड़ी समस्या है, हमारी मदद कर लीजिए। इनको इस तरह से इन्होंने पीटा, पुलिस ने इनको घसीट के बस के अंदर ले जाकर ऐसे पीटा, पुरुष पुलिस कर्मियों ने इनको पीटा, इनका गला दबाया, इनके ऊपर बैठ के पीटा। क्यों? क्योंकि अपने मानदेय बढ़ाने की बात की इन्होंने, बस यही किया, अपना हक मांगने के लिए निकली थी, किसी को कुछ नहीं करने वाली थी, सिर्फ मुख्यमंत्री जी से पूछ रही थी कि मेरा मानदेय बढ़ा दीजिए। बहुत सारी मेरी जैसी महिलाएं बहुत त्रस्त है, परेशान है, और इनको क्रूरता से पीटा गया। कांग्रेस पार्टी ने इनको कहा खड़े हो जाओ, चुनाव लड़ो, अपना हक मांगो। चुनाव लड़ी है, आज आपके सामने मंच पे खड़ी है, क्योंकि सत्ता ने इनको मारा, इसलिए हमने इनसे कहा कि सत्ता अपने हाथों में लो, लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन समझ लीजिए, लेकिन समझ लीजिए बहनों और भाइयों, हमने महिलाओं की बात उठाई, हमने कहा कि महिला 50% है इस आबादी की, मतलब आधी आबादी महिला है, तो महिला को भागीदारी क्यों नहीं मिल रही है? महिला को सशक्त करने की बात क्यों नहीं हो रही है? ये सरकार सोचती है आपको एक मुफ्त का गैस सिलेंडर दे दिया, उनकी जिम्मेदारी खत्म। जब आप पर अत्याचार होते हैं मेरी बहनों, तो आपकी सुनवाई नहीं होती, आपको इस तरह पीटा जाता है जब आप सुनवाई मांगते हैं, जब आप हक मांगते हैं। आप पर जो अत्याचार करता है उस अपराधी की सुनवाई जरूर होती है। जहां जहां मैं जाती हूँ, पुलिस प्रशासन उस अपराधी की मदद कर रहा है, उसको बचा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सत्ता से जुड़ा होता है। मैंने बात की, कांग्रेस पार्टी में मैंने ये बात उठाई, 40% महिलाएं चुनाव लड़े, भागीदारी मिले इनको, चाहे जीते चाहे हारे, लड़ेंगी और लड़ी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 40% जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं महिलाओं को मिलेंगी। पहले के आरक्षण के तहत ही कांग्रेस पार्टी कह रही है 25% पुलिसकर्मी हम जब भर्ती करेंगे तो महिलाओं को करेंगे। हम कह रहे हैं कि आपके लिए जब आप अस्पताल जाती हैं, ब्लॉक के अस्पताल में जाती हैं, आपको पुरुष डॉक्टर मिलता है कि नहीं? आपकी कोई निजी समस्या है, सेहत की समस्या है, आप तो बात भी नहीं कर सकती उनसे। हम कह रहे हैं कि आपके लिए एक महिला डॉक्टर हर ब्लॉक के अस्पताल में होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि छात्राओं को सशक्त बनाना है, छात्राओं को मोबाइल फोन मिलना चाहिए मुफ्त में, ताकि ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए, ताकि कहीं जा रही है उनकी सुरक्षा भी हो, माँ बाप को फोन कर पाए, भाई को फोन कर पाए, बहन को फोन कर पाए कि हम यहाँ हैं। हम कह रहे हैं कि स्कूटी मिलनी चाहिए, जो स्कूल से ज्यादा आगे पढ़ना चाहिए उसको, ताकि सुरक्षित रहे। हम कह रहे हैं कि रोजगार मिलना चाहिए महिलाओं को, कि आशा बहुओं, आंगनवाड़ियों की जो मानदेय वो बढ़ना चाहिए 10,000 रुपए तक। ये क्या कह रहे हैं? लो एक गैस सिलेंडर मुफ्त ले लो, लो एक राशन का बोरा ले लो, लो खाता खोल लो, जब हमारा दिल करेगा, जब चुनाव आने लगेगा हम थोड़े से पैसे भेज देंगे दीदी तुमको। यही कह रहे हैं ना? क्यों? वो नहीं चाहते कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने। महिलाएं क्या, वो नहीं चाहते कि नौजवान आत्मनिर्भर बने, वो नहीं चाहते कि किसान आगे बढ़े, क्योंकि जिस दिन आप आगे बढ़ जाएंगे, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, आप सशक्त बन जाएंगे,
तो उनकी बातों को कौन पूछेगा? तो जब वो आतंकवादियों के बारे में बात करेंगे आपके मंच पर, जब वो फिजूल के मुद्दे उठाएंगे, धर्म की बातों में फुसलाएंगे आपको, तो आप सीधा सवाल कर लेंगे कि भाई तुमने किया क्या है मेरे लिए, तुमने विकास कराया है मेरे लिए, ये सवाल उठाओगे। ये सिर्फ चाहते हैं कि इनके अमीर जो दोस्त हैं, बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं, वही फूले और फले। इनको इस देश की गरीब जनता से कोई मतलब नहीं है। आपसे सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है, वोट लेना, आपसे वोट लेना और आपसे सत्ता लेना, बस यही मकसद है। तो अब आप समझ रहे हैं कि जितने भी ये राजनीतिक दल हैं, सब एक ही बिसात पर खेल रहे हैं। हमने जब महिलाओं की बात की, अचानक उनको घबराहट हो गई कि ये तो महिलाएं इकट्ठा हो जाएंगी, ये तो अगर इन्होंने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर महिलाओं ने वोट नहीं दिया तो हम फंस जाएंगे। तो धड़ाधड़ सबने घोषणाएं शुरू कर दी महिलाओं के लिए। कोई कह रहा है, अब कोई कह रहा है कि मुफ्त में आपको लैपटॉप मिलेगा, कोई कह रहा है मुफ्त में आपको फोन मिलेगा, कोई कह रहा है कि मुफ्त में कुछ और मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको सशक्त करने की बात कोई नहीं कह रहा। एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो आपको आत्मनिर्भर, सशक्त और सक्षम बनाने की बात कर रही है। अब आप सबको समझना है, आपको समझना है कि आपको इस प्रदेश में ऐसी राजनीति चाहिए जो आपकी समस्याओं को न सुलझाए लेकिन धर्म जाति का इस्तेमाल करके सत्ता में रहे, या आपको इस प्रदेश में ऐसी राजनीति चाहिए जो आपकी समस्याओं को सुलझाए, दिन रात आपके हित में काम करे और आपको आगे बढ़ाने की बात करे। अब आप बताइए आपको चाहिए क्या? आपको कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहिए कि नहीं? आपको अपना विकास आप चाहते हैं कि नहीं? आपको रोजगार चाहिए कि नहीं? आपको महंगाई कम कर रही है कि नहीं? आपको महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करना है कि नहीं? तो फिर मन बना लीजिए, बहुत हो गया ऐसी राजनीति का। कुछ नहीं मिल रहा है आपको। अगर कुछ मिल रहा होता तो आपको इस बोरे राशन पर और ये 1000-2000 रुपए जो ये हर 2-3 महीने भेज देते हैं जब मन चाहे, उस पर ये लोग निर्भर नहीं करते। तो ये परिस्थितियां नहीं बनाते कि इस देश का गरीब इतना गरीब हो जाए कि उस राशन के बोरे के लिए इंतजार करते रहे। आपने अपने बच्चों की परवरिश अपनी मेहनत से की है। आप मेहनत करते हो मेरी बहनें, आप खेतों में जाके मेहनत करती हो, खेती करती हो, घर आती हो, खाना पकाती हो, सोती नहीं हो। जानवर है घर पे तो उनकी देखभाल करती हो, परिवार के सदस्यों की देखभाल करती हो। मेरे किसान भाई, आप मेहनत करते हो, अपना खून पसीना बहाकर अपने बच्चों को बड़ा करते हो। मेरे बुनकर भाई, आप भी अपना खून पसीना बहाकर अपने बच्चों को बड़ा करते हो। क्या इसलिए बड़ा करते हो कि एक बोरे राशन पर निर्भर हो आपके बच्चे? क्या इसलिए उनकी परवरिश करते हो? क्या सरकार की यही जिम्मेदारी है? शिक्षा के संस्थान नहीं बनाने चाहिए इनको, नए अस्पताल नहीं बनाने चाहिए, नई रोजगार पैदा नहीं करने चाहिए ना? मजबूर करो इन्हें, जिम्मेदार बनाओ इनको, जवाबदेह बनाओ इनको। बहुत हो गया है, बहुत समझदार हो आप। 5 साल और मत गवाओ। ये आपके जो बच्चे हैं जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हो, ये ऐसे के ऐसे पड़े रहेंगे और इनके पास जब रोजगार नहीं होगा, जब नाराजगी होगी अंदर, तब इनका और इस्तेमाल किया जाएगा। तो समझ लीजिए कि आपके साथ कितना विश्वासघात हो रहा है। अब मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले जो 12 लाख सरकारी पद आज खाली पड़े हैं,
जो ये योगी जी अपने बड़े बड़े विज्ञापन बनाते हैं ना कि इन्होंने रोजगार दिया, मोदी जी कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में लखपति बना दिए इन्होंने हजारों। सच्चाई नहीं है, सच्चाई यहाँ दिख रही है, कोई किसी को रोजगार नहीं मिला है। हम कह रहे हैं हम सबसे पहले ये 12 लाख पद भरेंगे। हमने पूरा खाका तैयार किया है कि ये पद कहाँ है और इनको कैसे भरेंगे। हम कह रहे हैं कि 8 लाख रोजगार हम पैदा करेंगे। कैसे? हम आपको मदद करेंगे। जहां कोई अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहे नौजवान, खास तौर से अगर वो पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग का हो या फिर वो दलित वर्ग का हो, खास तौर से उसको 5 लाख रुपए 1% ब्याज पे दिलवाएंगे। हम कह रहे हैं कि जहां आपका हुनर है, जैसे यहाँ बुनकरों का हुनर है, हम कह रहे हैं जहां जहां हुनर है वहां हम एक क्लस्टर बनाएंगे। क्लस्टर का मतलब कि जहां जहां आपके छोटे कारोबार हैं वहां सारी सुविधाएं, सारी विकास के काम वहां पे हम जरूर कराएंगे। बुनकरों को फ्लैट रेट मिलेगा, उनके लिए स्पेशल पैकेज बनाया जाएगा। जो नौजवान भर्ती की चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं उनके लिए जॉब कैलेंडर बनेगा। जॉब कैलेंडर में परीक्षा का दिन, रिजल्ट का दिन, नियुक्ति का दिन पहले से लिखा होगा और नियुक्ति 6 महीने के बाद नहीं होगी। परीक्षा दी, 6 महीनों के अंदर अंदर नियुक्ति होगी। हम एक कानून लाएंगे, अगर इसमें किसी ने घोटाला करने की कोशिश की या परीक्षा की माफियाएं फल रही हैं या फिर पेपर लीक करा रहे हैं या कोई अधिकारी रिजल्ट नहीं आने दे रहा है, नियुक्ति नहीं करवाने दे रहा है, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। हमने बहनों के लिए कहा क्या करना चाहते हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा के लिए जब बहनों पर अत्याचार होगा तब अगर एफआईआर 15 दिन के अंदर अंदर दर्ज नहीं हुआ, हम एक कानून लाएंगे कि जिस पुलिस अधिकारी ने दर्ज नहीं कराया उसका सस्पेंशन होगा। मेरे किसान भाई बैठे हैं, भाइयों आपके लिए पूरे आपके कर्ज माफ किए जाएंगे। आज चाहे दुकानदार हो, चाहे बुनकर हो, चाहे किसान हो, चाहे घर में हो, बिजली के बिल आप बहुत बड़े देख रहे हैं और इनको भरना है, चाहे लॉकडाउन है, चाहे बिजनेस हो ना हो, चाहे कमाई हो ना हो। हम कह रहे हैं कि सबकी बिजली बिल हम आधी करेंगे और जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कोरोना और लॉकडाउन से, उनकी बिजली बिल को जो बकाया है उनका, जो कोरोना के समय भी उनको देना पड़ रहा था, उनको हम साफ कर देंगे। ये हमारी घोषणाएं हैं। हमने महिलाओं के लिए पूरा घोषणा पत्र बनाया है, नौजवानों के रोजगार के लिए बनाया है और बाकी प्रदेश के किसानों, बुनकरों और बाकी लोगों के लिए एक और भी बनाया है। एक उन्नति विधान है, एक शक्ति विधान है, एक भर्ती विधान है। हम इस सब खाका तैयार किया हुआ है कि क्या काम करना चाहते हैं आपके लिए। हम चाहते हैं ये चुनाव आपके बारे में हो, आपकी समस्याओं को हल करने का चुनाव हो। सरकार बने तो आपके लिए समर्पित हो, इस देश के गरीबों को आगे बढ़ाने की बात करे, इस देश को अमीरों को और अमीर करने की बात न करे। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ, 23 को आपका चुनाव है। हमारे प्रत्याशी सुभाष पाल जी आपके सामने खड़े हैं, इनको आप अच्छी तरह जानते हैं और आपका उत्साह देखकर मैं कह सकती हूँ दावे के साथ कि सुभाष पाल को आप जिताएंगे। क्योंकि आप थक गए हैं झूठी राजनीति से। आपकी मांग है कि एक सच्ची राजनीति हो जिसका सबसे बड़ा धर्म हो आपकी सेवा, और हम उस राजनीति को, उस धर्म को निभाने के लिए आपके लिए समर्पित हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ कहिए, जय हिंद।
प्रियंका गांधी सुभाष बोल, प्रियंका जी संघर्ष